दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानचित्र का परिचय और मानचित्र के प्रकार। इससे पहले दोस्तों ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के सिलेबस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक दोस्तों हमारा चल रहा था मानचित्र का परिचय और प्रकार। इसके अंतर्गत हमने मानचित्र का जो परिचय वो पढ़ लिया था और इसके अलावा हमने मानचित्र का प्रकार भी पढ़ लिया था और वो प्रकार हमने पढ़ा था मापनी के आधार पे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राकार्य के आधार पे, यानी विशिष्ट कार्यों के आधार पे जो मैप बनाए जाते हैं उनके कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विश्व का सबसे पुराना मानचित्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना मानचित्र, सबसे पुराना मानचित्र, तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना मानचित्र है वो आज से 2500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जो लोग रहते थे उनके द्वारा है वो विश्व का सबसे पुराना मानचित्र है वो बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये मिट्टी का उपयोग करके है इस मानचित्र को बनाया गया था, यानी खड़िया मिट्टी का उपयोग करके क्या है इस मानचित्र को बनाया गया था। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि विश्व का सबसे पुराना मानचित्र है वो 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में रहने वाले लोगों ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मानचित्र का प्रकार, वो भी प्राकार्य के आधार पे यानी विशिष्ट कार्यों के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो प्राकार्य के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो प्राकार्य के आधार पे मानचित्रों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखिए तो पहला आता है दोस्तों भौतिक मानचित्र, और हमारा दूसरा आता है सांस्कृतिक मानचित्र। जिस प्रकार दोस्तों हमने देखा था कि मापनी के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में बांटा गया था, वृहद मापनी और लघु मापनी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार प्राकार्य के आधार पे भी क्या है मानचित्रों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र। अब देखिए दोस्तों भौतिक मानचित्र नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो हमें पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप दिखाई देते हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम कोई क्या है मानचित्र बनाएंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है वो सभी मानचित्र है वो भौतिक मानचित्र में आएंगे। और इनके अंतर्गत कौन कौन से मैप आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। भौतिक मानचित्र है उसके अंतर्गत कितने मैप आते हैं? 4 आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से देखते हैं? पहला आता है ऊंचावच मानचित्र, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, यानी जब हम किसी क्षेत्र का ऊंचावच मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा? उसमें हमें पठार देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे, इसके अलावा मैदान देखने को मिलेंगे, पठार, ऐसी चीज़ें हैं वो हमें जो भी नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूप है वो भी हमें देखने को मिलेंगे किस मानचित्र में? तो ऊंचावच मानचित्र में। इसके अलावा दूसरा मानचित्र आता है भूगर्भीय मानचित्र, यानी भूगर्भीय मानचित्र में हमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है? जब हम किसी क्षेत्र का भूगर्भीय मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा? उस क्षेत्र की जो सेलों का प्रकार कैसा है, उस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो कितनी पुरानी हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, उन सेलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सभी हमें भूगर्भीय मानचित्र में देखने को मिलते हैं। तीसरा बात करते हैं दोस्तों जलवायु मानचित्र, यानी अगर हम किसी क्षेत्र का जलवायु मानचित्र बनाते हैं तो उसमें हमें जलवायु से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है उस मानचित्र में। तो दोस्तों अगर हम किसी क्षेत्र का जलवायु मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? वहाँ का तापमान, वर्षा, उसके अलावा बादलों की स्थिति क्या है, इसके अलावा हमें आर्द्रता की स्थिति देखने को मिलती है। ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? तो जलवायु मानचित्र के अंतर्गत। चौथा मानचित्र आता है दोस्तों मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र में दोस्तों यानी कोई भी क्षेत्र का जब हम मृदा मानचित्र बनाते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उसमें उस मृदा की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पे कौन सी प्रकार की मृदा है उस क्षेत्र में पाई जाती है, इसके अलावा उस मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सभी चीज़ें हैं वो इस मानचित्र किस मानचित्र मृदा मानचित्र में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें सांस्कृतिक मानचित्र, ये भी 4 प्रकार के हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सांस्कृतिक मानचित्र यानी जो मानचित्र के हैं मानव
जो मानव के द्वारा निर्मित लक्षण हैं उनके द्वारा जो मानचित्र में देखने को मिलते हैं वो सांस्कृतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा आएगा? पहला आता है जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र में दोस्तों क्या देखेंगे हम? अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या मानचित्र बनाते हैं हम तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उस क्षेत्र का जनसंख्या वितरण कैसा है, जनसंख्या घनत्व कैसी है, जनसंख्या वृद्धि वहाँ की कैसी है, वहाँ का लिंगानुपात कितना है, उसके अलावा वहाँ की आयु संरचना, ऐसी सभी चीज़ें हैं वो जनसंख्या मानचित्र के अंतर्गत दर्शाई जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, जो दूसरा मानचित्र आता है वो हमारा आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, इसमें दोस्तों क्या देखने को मिलेगा? तो इस मानचित्र में दोस्तों हमें जो कोई भी क्षेत्र है उसकी जो भी कार्यालय हैं यानी प्रशासनिक इकाइयां हैं वो सभी हमें देखने को मिलेंगे। यानी हम भारत का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? उसमें भारत के क्या है सभी राज्य दिखाई देते हैं। यानी मुख्य रूप से कोई भी क्षेत्र का हम अगर पॉलिटिकल मैप बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वहाँ की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो हमें क्या है देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारा जनसंख्या मानचित्र हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया। इसके बाद आता है आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र में दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है? किसी क्षेत्र में जो बाजार की क्या स्थिति है, उद्योगों को क्या स्थिति है, वहाँ पे जो फसलों का उत्पादन वितरण, इनसे संबंधित चीज़ें हैं, जो भी खनिजों का उत्पादन वितरण है वो सभी चीज़ें आर्थिक मानचित्र में दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें आता है हमारा परिवहन मानचित्र। परिवहन मानचित्र, दोस्तों परिवहन मानचित्र में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यानी याद क्या रखना है? परिवहन मानचित्र में क्या होता है ये बात कर रहा था मैं। तो दोस्तों परिवहन मानचित्र में क्या होगा कि परिवहन मानचित्र में अगर हम किसी क्षेत्र का परिवहन मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमें उस क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं, जो भी रेल मार्ग है, जो भी हवाई अड्डे हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन से मानचित्र में? परिवहन मानचित्र में। ठीक है दोस्तों, ये था प्राकार्य या विशिष्ट कार्यों के आधार पर क्या है मानचित्रों के प्रकार। दो प्रकार है, भौतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्रों को 4 भागों में बांटा गया है, ऊर्जावच मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मृदा मानचित्र। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सांस्कृतिक मानचित्र है, उन्हीं को उसको भी क्या है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जनसंख्या मानचित्र है, इसके बाद राजनीतिक मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है, परिवहन मानचित्र है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मानचित्र का उपयोग है वो क्या करते हैं? भूगोलविद हैं वो मानचित्र का उपयोग करते हैं। उसमें दोस्तों मानचित्र में उपयोग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है? दूरियाँ देखते हैं, मानचित्र से हमें दिशाओं का पता चलता है, मानचित्र में हमें कोई भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो मानचित्र के उपयोग में देखते हैं दूरी। दोस्तों दूरी किस प्रकार है मानचित्र में जो है मापी जाती है? तो दोस्तों अगर कोई सीधी सड़क मान लीजिए आप इस प्रकार, तो इस पर क्या है एक धागा है वो रख दिया जाता है मानचित्र पे और दूरी माप ली जाती है। अगर हम बात करें कोई नदी है वो ऐसे हैं, इस प्रकार भाव क्षेत्र है उसका, तो क्या है उस धागे को टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार क्या है उसके साथ साथ मैप पे क्या है चलाते हैं और उसके बाद में इस धागे को क्या है सीधा करके हैं उसकी दूरी है वो नाप लेते हैं। इस प्रकार मानचित्र पे दूरी दूरी है वो नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है दिशा। मैप में दोस्तों आप सभी देखते हैं दिशा के बारे में आप सभी जानते हैं, और मैप में हमेशा है वो उत्तर दिशा को दिखाया जाता है। यानी ये जो सिंबल है ये क्या दिखा रहा है? ये नॉर्थ दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये मेन जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैप में दिखाई जाती है, उसे हम बोलते हैं आधार दिशा या शून्य दिशा भी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो मैप में हमें दिशा दर्शाई जाती है उसे हम आधार दिशा भी बोलते हैं और इसके अलावा शून्य दिशा भी बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो इस प्रकार यानी जो मैप में ये होता है, यानी ये क्या दिखा रहा है? उत्तर दिखा रहा है, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इन चारों दिशाओं को मिला के दोस्तों क्या कहा जाता है? इन चारों दिशाओं को जब हम मिला लेते हैं इसे बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में बोलें तो प्रधान दिग्बिंदु। यानी जब चारों दिशाओं को हम मिला लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इन सभी को हम मिला के क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट या प्रधान दिग्बिंदु। दोस्तों आपको ये याद रखना है मैप में दूरी से संबंधित दिशा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। यानी जब चारों दिशाएं मिलती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। हिंदी में बात करें तो प्रधान दिग्बिंदु, और जो नॉर्थ दिशा मैप में दिखाई जाती है उसे हम बोलते हैं आधार दिशा या शून्य दिशा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि मानचित्र में जो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल किस प्रकार देखा जाता है, और क्षेत्रफल में दोस्तों एक सूत्र आता है वो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मानचित्र में जो क्षेत्रफल वो किस प्रकार देखा जाता है, तो उसमें दोस्तों एक सूत्र आता है वो आपको याद रखना है। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मानचित्र है उसको क्या है, ट्रेसिंग टेबल। ट्रेसिंग टेबल का मतलब एक कांच का टुकड़ा है, उसके नीचे बल्ब जग रहा है, उस पर क्या है एक ग्राफ मेला जाता है। ग्राफ के ऊपर क्या है, ग्राफ रखने के बाद उसके ऊपर क्या है मैप रखा जाता है। मैप रख के और वहाँ पे उसमें जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं। उन वर्गों पे क्या है मैप को रखा जाता है, और जितने वर्गों को मैप घेरता है उसको भी दिखाया जाता है, और इसके अलावा जो बचे हुए जो वर्ग हैं उनको भी जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार एक सूत्र बनता है, वो दोस्तों आपको याद रखना है, यानी संपूर्ण वर्गों का योग प्लस आंशिक वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, और इसके बटा में क्या है 2, और गुणा में मानचित्र का पैमाना। ये सूत्र आपको याद रखना है। क्षेत्रफल किस प्रकार है वो मानचित्र में मापा जाता है, तो सूत्र है संपूर्ण वर्गों का योग प्लस आंशिक वर्गों का योग बटा 2 गुणा मानचित्र का पैमाना। इसी के अलावा दोस्तों जो मानचित्र का क्षेत्रफल नापा जाता है उसमें एक विधि और आती है, उस विधि का नाम है ध्रुवीय प्लेनी मीटर। ये भी दोस्तों आपको नाम याद रखना है कि क्षेत्रफल में एक तो ये सूत्र वाला है, इसे ट्रेसिंग टेबल वाला मैंने आपको बताया था, उससे नापी जाती है क्या दूरी, क्षेत्रफल। और इसके अलावा जो दूसरी विधि आती है उसका नाम है ध्रुवीय प्लेनी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक मानचित्र का परिचय और मानचित्र का प्रकार। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।